नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। साथ ही अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी के मदरसों में भी वंदे मातरम लागू किया जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की जाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्रभक्ति और एकता से जुड़ा विषय बताया। तो वहीं राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा। राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश पर पंचायत चुनाव अटकाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश ने ही हाईकोर्ट में याचिका लगवाई है। तो पंचायत चुनाव पर ओपी राजभर की ओर से बयान दिया गया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है और ये बताया कि मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा और इसकी तैयारी भी लगभग जो है वो पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी से बात करने की जिक्र भी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर बड़ा दावा किया कि यूपी के मदरसों में वंदे मातरम लागू होगा। ओपी राजभर ने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। उन्होंने इसे राष्ट्रभक्ति और एकता से जुड़ा विषय भी बताया। साथ ही राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हुए तो प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नेता हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जो उनकी धमक है उसकी वजह से वो ज्यादातर चर्चा में है। हमारे साथ हैं राजभर जी। दमादम पोस्ट कर रहे हैं आप। एक रिक्शे वाली, ऑटो रिक्शा वाली आपकी पोस्ट आती है, उसके बाद एक भावनात्मक पोस्ट आती है, अखिलेश यादव पर हमलावर पोस्ट आती है। सोशल मीडिया पर इतना सक्रिय हो गए आप। देखिए, हम कुछ बोलते नहीं थे। अखिलेश जी मन बना लिए कि ओम प्रकाश राजभर को हम खत्म कर देंगे, तो हमने कहा कि खत्म आप हो सकते हो, ओम प्रकाश राजभर खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग गर्मी जाड़ा बर्दाश्त झेल चुके हैं और झेलते हैं और जनता के दुख सुख में हम लोग लगे रहते हैं। आपकी तरह विरासत में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, पिताजी की विरासत मेहनत, चाचा जी की विरासत और मेहनत, आपने जबरी जो है सीएम बन गए। पिताजी को धोखा दे के, चाचा को धोखा दे करके सीएम बन गए और सीएम बनने के बाद 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश में आग लगा दिया। आग लगा करके आपने 1000 दंगा करवाया, कर्फ्यू लगा, 1200 जन की हानि हुई। आप वही अखिलेश यादव जी हो ना जो मुजफ्फरनगर जल रहा था आपकी सरकार में, वहां दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में कट मर रहे हैं, आप सफाई में बैठ के एज ए मुख्यमंत्री नाच देख रहे हो। इसी तरह सरकार चलती है, इसी तरह मुख्यमंत्री बनोगे। ये पूरा प्रदेश जान रहा है कि आपके कारनामे को। तो ये अपने लोगों को सिखाते हैं कि नेताओं को बदनाम करो। अरे कहाँ बदनाम करोगे? हम तो जो सच्चाई है उसको मंच से बोलते हैं कि हम ऑटो रिक्शा चलाते चलाते हम सरकार चला रहे हैं। अब आप सरकार चला के धूल चाट रहे हो, सरकार चला के धूल चाट रहे हो। पता नहीं कितने दिन तक अभी धूल चाटोगे अखिलेश जी। तो ये हमले जारी रहेंगे, चुनावी माहौल है। हम चापे रहेंगे, हम मानने वाले नहीं हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। लेकिन अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला तो जबरदस्त हिट रहा है। पिछले चुनाव में हमने देखा सीटें बढ़ी, लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया, आधा कर दिया, आधे से भी कम कर दिया। देखिए, जो उनकी मानसिकता है ना पीडीए, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पी से परिवार होता है, डी से डिम्पल, ए से अखिलेश, इसके अलावा कुछ है नहीं। उनके यहाँ दगे हुए कारतूस जा रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो बना दिए, राहुल जी को प्रधानमंत्री बना के थक गए तो गए अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने। यही लोग उनके यहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं, यही पीडीए हैं। एक आदमी का नाम बताइए जिसकी कुवत उनके यहाँ हो कि 2 जिले में वोट दिलाने की कुवत हो। चुनाव परिणाम तो कुछ और बता रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में तो अच्छे रिजल्ट आए। हम आपसे कह रहे हैं कि बनारस में 8 सीटें हैं, उनका पीडीए कैसे सीट जीतेगा बता दें।
8 हार जाएंगे, लिख लें। गोरखपुर में 9 सीटें हैं, 9 हार जाएंगे। चंदौली की 4 सीटें हैं, 1 सीट लड़ाई में वो हार जाएंगे इस बार। कहां जीतेंगे? चले हमें बलिया, हमें मऊ में, हमें आजमगढ़ फेंचकुर फेंक दे ले आजमगढ़ में सब। जो इलाके आप बता रहे हो वहां तो अच्छी टक्कर रही है और वहां से ही तो उन्होंने बेहतर परिणाम। नहीं के करे बदौलत परिणाम रहा, ओम प्रकाश राजभर के बदौलत। तो ओम प्रकाश राजभर पिछली बार आप थे तो इसलिए परिणाम अच्छा आया, अब नहीं होगा। नहीं होगा, देख लीजिएगा ना। कभी जीते थे अंबेडकर नगर 5, कभी जीते थे आजमगढ़ 10, कभी जीते थे गाजीपुर 7, कभी जीते थे बलिया मऊ, जो सीटें सबकी सब जीते। 33 में 31 सीटें जीते। चले उधरिया तब ना समझ में आई। खाली उन्हें पीडीए देखा था ना, पीडीए हम आई। पीडीए डॉक्टर संजय निषाद जी भी पीडीए हैं, केशव मौर्य जी भी पीडीए हैं, दारा चौहान जी भी पीडीए हैं, पीडीए अनुप्रिया पटेल जी भी पीडीए हैं। तो ही पीडीए ना हुआ। माननीय ब्रजेश पाठक जी भी पीडीए हैं। उलाट दो भाजपा का पीडीए बनाम अखिलेश का पीडीए। अखिलेश का पीडीए नकली है, असली पीडीए ही है। आज अगर अखिलेश जी को कह दिया जाए ये गर्मी में कि चलो कहीं, चलो ठेला पर लुंगी ओढ़ के सुतते क्यों चली हैं, हाँ यही लखनऊ के 4 बाग चौराहे पर या हजरतगंज चौराहे पर हम तो चैलेंज देते ही। आवा संध्या के 9 बजे वही तो अपन चद्दर ले ले और लुंगी लेके आवा और 2 ठेला रखा, एक कोई तू लगा ले, कोई हम लगा लेते, देखिए के भागा ला। चलिए चुनौती आपकी अपनी जगह, लेकिन बीते दिनों हमें एक नजारा देखने को मिला। मायावती के बंगले पर कांग्रेसी गए, वो बार्गेनिंग करने के लिए। किससे बार्गेनिंग? अखिलेश से। अखिलेश के सहारे न जिंदा है। अब किसी मायावती अखिलेश के साथ तो है ही ये लोग, कहाँ हैं? तो बार्गेनिंग कैसी? सीटों की बार्गेनिंग। जैसे अखिलेश जी करें कि हम बताएंगे कि जो जीतेगा उसी को देंगे। कौन मशीन ले आए हुए बंगाल से, कहा है ना, ममता जी के यहाँ गए थे, बंगाल से मशीन ले आए हैं कि सीट जीते हैं कि हारेंगे, वो मशीन बताएगी। ये सब ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बंगाल की आपने बात कर ली। बंगाल में वहां पर कहा गया है कि मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य रूप से गाया जाएगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ये नियम लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा। तो विभाग तो आप ही के पास है। विभाग हमारे पास है तो यहाँ भी लागू होगा। यहाँ लागू करेंगे मदरसों में? बिल्कुल करें, काहे नहीं करेंगे। आप उनको बेहतर शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं, हम लोग उनको बेहतर स्वास्थ्य देना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं, अमन चैन भाईचारा देना चाहते हैं। अखिलेश जी की तरह, राहुल जी की तरह नफरत नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान तो विरोध कर रहे हैं इस बात का। मुसलमान को इसी नाते रखे हैं लोग ना कि पढ़े लिखे न, हम जो कहें वही सही। जैसे कहावत है ना, अखिलेश जी खाता न बही, जौन अखिलेश कहें वह सही। अब 4 बार सपा की सरकार रही, 4 बार में मुसलमानों की शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, रोजगार के लिए कौन सी व्यवस्था दे दिया। भाजपा ने बहुत किया मुसलमानों के लिए, लेकिन भाजपा के साथ तो नहीं है। यहाँ नारा सबका साथ सबका विकास, यहाँ भेदभाव नहीं है, यहाँ नफरत नहीं है। 140 करोड़ आबादी देश की है, उनको ध्यान में रख के कानून बनता है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी, उसको ध्यान में रख के कोई भी योजना बनती है, सबको मिलता है। यहाँ भेदभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी की तरह कि हम अपनी जाति को ही सिपाही बनाएंगे, लेखपाल बनाएंगे, दरोगा बनाएंगे। 86 में 56 एसडीएम अपनी जाति को बना दिए। यही ये तो आंकड़ा कह रहे हैं कि दिखाइए कहाँ है आंकड़ा। सही आंकड़ा है। बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, दिखाइए कहाँ है लिस्ट। अच्छा ये बताइए, 3 आयोग है ना, तीनों आयोग का अध्यक्ष कौन था? तीनों आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया था? अखिलेश जी ने यादव को बनाया था। बात ठीक है आपकी। आप वो आंकड़ा बताइए ना जो हम बता देंगे आंकड़ा में 56। उनका उदाहरण दे रहा हूं ना। तीनों आयोग का अध्यक्ष यादव, यूपीएससी का अध्यक्ष अनिल यादव को बनाया, जिसमें हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, अंत में उसका अपॉइंटमेंट निरस्त किया। यही ना अखिलेश यादव हैं। पुलिस की भर्ती में क्या आरोप था इनके ऊपर? जातिवाद का आरोप था कि नहीं था? लेखपाल की भर्ती हो, दरोगा की भर भर्ती में ये अपने जाति के नाम से आयोग बनाते थे, अपनी जाति को बढ़ावा करते थे। यही इनका पीडीए है।
इसी नाते कहा जा रहा है, उठा के रिजल्ट देखें, ये 86 में 56 एसडीएम बनाए हैं, इनको सूची हम दे देंगे, हमें हमरे समन्वय मांगे अखिलेश। एक बात जो सभी लोग जानना चाहते हैं पंचायत चुनाव को लेकर, 26 मई को कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ेगा? ये तस्वीर आज साफ कर दी। देखिए, हम तो चुनाव कराने के लिए कटिबद्ध थे। अखिलेश यादव जी ने अपने लीगल सेल जो एडवाइजर रखे हैं उनके द्वारा हाई कोर्ट में मुकदमा कराया। मैं कह रहा हूं कि चुनाव कराऊंगा, अखिलेश जी कह रहे हैं चुनाव नहीं होगा। सरकार में हम हैं, हमको पता है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा, कि विपक्ष में रहने के बाद अखिलेश को पता है चुनाव नहीं होगा। तो जो उनके वकीलों ने राय दिया कि अब चुनाव नहीं होगा, अब हम लोगों ने मुकदमा कर दिया है, उसी आधार पे अब न्यायालय मामला हो गया तो हम लोग भी मजबूर हैं। न्यायालय का आदेश हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करिए, उसने कर दिया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, वो भी गठन हो गया, कमेटी बन गई। 6 महीने में रिपोर्ट भी भाई, अब कोर्ट का आदेश आवे, आज जो कोर्ट का आदेश आएगा उसका पालन करेंगे हम। वो तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर आदेश विरोध में आया, पक्ष में आया, तो क्या स्थिति रही? हम हर तरह तैयार हैं, चुनाव कराएंगे भाई, जो कोर्ट कहे चुनाव कराने के लिए हम तैयार हैं, हम कहाँ पीछे भाग रहे हैं। अगर चुनाव नहीं होता है तो प्रशासक नियुक्त होंगे या कार्यकाल बढ़ेगा? देखिए, प्रशासक नियुक्त होगा, त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे वर्तमान प्रधान है उन्हीं को प्रशासक बनाया जाएगा। उन्हीं को बना देंगे, तो इससे बेहतर है कि उनका कार्यकाल बढ़ा। ऐसा प्रस्ताव हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भेजा है। तो बड़ी बात कह दी ओम प्रकाश राजभर ने कि प्रशासक नियुक्त होंगे, लेकिन ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ विवेक त्रिपाठी, आज की खबर, लखनऊ। तो आज की खबर से बात करते हुए ओपी राजभर ने देखिए सीधे तौर पर कई बातों का जिक्र भी किया, अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है। और दूसरा, वंदे मातरम का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला कि मदरसों में वंदे मातरम को लागू करने की पूरी तैयारी है और आने वाले वक्त में मदरसों में वंदे मातरम जो है वो लागू किया जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ अखिलेश यादव पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है और सीधे तौर पर अपने शब्दों में ये कह दिया कि आने वाले वक्त में भी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, फिर चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर ने देखिए आज की खबर पर अपना एक्सक्लूसिव बयान देते हुए मदरसों में वंदे मातरम लागू करने की बात की है और अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा है।